Hello students, welcome to TSN School Class 12 Mathematics Introduction and Example of Exercise 13.3 Part 2 we are going to discuss. We are doing examples in this exercise. So example number 16 we are doing. Example number 16 क्या कहता है? Bag 1 has 3 red and 4 black balls. Bag 2 has 5 red and 6 black balls. And now one ball is drawn and it found to be red. So मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू, दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू. सो व्हाट इज द इवेंट? सो वी आर डिस्कसिंग इवेंट. सबसे पहले मैं E1 इवेंट बोल देती हूँ, दैट इवेंट ऑफ चूजिंग बैग 1. E2 इवेंट क्या है मेरा? इवेंट ऑफ चूजिंग बैग 2. एंड माई A इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल. A इवेंट है कि जो मैं बॉल निकाल रही हूँ वो क्या निकल रही है? रेड. सो P ऑफ E1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी बैग 1 के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 बैग है तो 2 में से एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? 1/2. इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल्स टू 1/2. नाउ P ऑफ A अपॉन E1 यानी बैग 1 में को चूज कर लिया है. अब उसमें से रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी यानी रेड बैग में टोटल रेड बॉल्स कितनी है? 3 and total balls are 7. Similarly P of A upon E2 is equals to 5/11 क्योंकि इस बैग 2 में 5 रेड बॉल्स है and total balls are 11. Now we have to find P of E2 upon A because we have to find the probability that it was drawn. It means the red ball was drawn from bag 2. तो बैग रेड बॉल निकल चुकी है लेकिन वो बैग 2 में से निकली है यानी P of E2 A किसके बराबर हो जाएगा? बाय बेस थ्योरम P of into in multiplied by P of A upon E2 upon P of E1 into P of A upon E1 plus P of E2 into P of A upon E2. As soon as I put all these values here, the value comes out to be 35/68. In the same way, let's see example number 17. 3 identical boxes are there, 1, 2 and 3. Each contains 2 coins. The first box has 2 gold coins, second box has 2 silver coins and the third box has 1 gold and 1 silver coin. Now a person chooses a box randomly. तो सबसे पहले जो पर्सन है वो बॉक्स चूज कर रहा है. सो लेट मैं बोल देती हूँ E1 क्या इवेंट है? दैट बॉक्स 1 इज चूजन. बॉक्स 1 इज चूजन. सिमिलरली जो E2 है स्टूडेंट्स वो मेरा क्या हो जाएगा? दैट बॉक्स 2 इज चूजन. एंड E3 जो इवेंट है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दैट माई बॉक्स 3 इज चूजन. सो 3 बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी यानी P ऑफ E1 इक्वल्स टू 1/3, P ऑफ E2 इज इक्वल्स टू 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यानी थर्ड बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 1/3. Now if coin is gold, now we know that the coin coming out is the gold. So let A मैं event बोल देती हूँ. Let A the event that the coin drawn is gold. That the coin drawn is of gold. कि जो coin हमने निकाला है स्टूडेंट्स वो किसका है? गोल्ड का है. देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड. तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन के निकलने की प्रोबेबिलिटी. सो गोल्ड कॉइन के निकलने की प्रोबेबिलिटी E1 से गोल्ड कॉइन के निकलने की प्रोबेबिलिटी सॉरी P ऑफ A अपॉन E1 यानी जो गोल्ड कॉइन निकला है वो बॉक्स 1 में से निकला है इसकी प्रोबेबिलिटी यानी सबसे पहले हमको क्या निकालिए? ये जो हमको गिवन है स्टूडेंट्स वो क्या गिवन है हमको? P ऑफ A अपॉन E1 P ऑफ A अपॉन E2 यानी सेकेंड बॉक्स में से गोल्ड कॉइन के निकलने की प्रोबेबिलिटी. सेकेंड बॉक्स में एक भी गोल्ड कॉइन नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी. और थर्ड बॉक्स में से गोल्ड कॉइन के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 1/2. और फर्स्ट बॉक्स में से P ऑफ A अपॉन E1 ये कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि 2 कॉइन्स है टोटल और दोनों कॉइन्स ही किसके हैं? गोल्ड के हैं. तो 2/2 इज इक्वल्स टू 1. नाउ बाय बेस व्हाट वी हैव टू फाइंड हमको फाइंड आउट क्या करनी है कि वो जो है अदर कॉइन जो है वो भी किसका निकले? गोल्ड का. यानी मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स? एक कॉइन गोल्ड का निकल चुका है दूसरा भी गोल्ड का निकले तो वो सिर्फ फर्स्ट केस से हो सकता है. तो बाय बेस थ्योरम व्हाट वी से बाय बेस थ्योरम हम ये कहेंगे दैट P ऑफ E1A इज इक्वल्स टू P ऑफ E1 जो निकालनी है उसी की प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ रखेंगे
P of A upon E1 upon P of E1 P of A upon E1 plus P of E2 P of A upon E2 plus P of E3 P of A upon E3. So as soon as I put all these values here, P of E1 is 1 upon 3 into 1 upon 1 upon 3 into 1 plus 1 upon 3 into 0 and plus 1 upon 3 into 1 upon 2. This value comes out to be 2 upon 3. So P of E1 A की जो मेरी वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी आ गई है हमारे पास 2 upon 3. So इस तरह से with the help of Bayes theorem we will solve all these questions. Now let's see students example number 18. So what is example number 18? Example number 18 क्या कहता है? Suppose that the reliability of a HIV test, एक HIV टेस्ट के कुछ डेटाज हमको यहाँ दे रखे हैं. क्या दे रखे हैं कि आउट ऑफ पीपल हैविंग HIV, कि जिन पीपल को HIV है उन पे जब टेस्ट कराया गया तो 90% का टेस्ट HIV डिटेक्ट करता है एंड 10% का टेस्ट वॉज अनडिटेक्टेड एंड दोज पीपल आर फ्री ऑफ HIV. उनमें से 99% का टेस्ट कराने पे HIV नेगेटिव आता है एंड 1% का टेस्ट कराने पे क्या आता है पॉजिटिव आता है. यानी ये सारे रिजल्ट्स हैं जब हमने उन पे टेस्ट कराया है. ओके तो अब फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ओनली 0.1% हैव HIV. कितने लोगों को HIV है? ओनली 0.1% हैव एक्चुअली HIV. 1% सेलेक्टेड. अब फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन में से हम क्या कर रहे हैं एक पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं और गिवन द HIV टेस्ट, उसका HIV टेस्ट कराया तो पैथोलॉजिस्ट रिपोर्टेड हिम एज HIV पॉजिटिव. तो पैथोलॉजिस्ट ने उसको क्या बताया HIV पॉजिटिव. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज़ HIV, कि जो पर्सन चूज करा गया है उसको एक्चुअली में क्या है HIV है. सो लेट स्टूडेंट सबसे पहले मैं बोल देती हूँ दैट ई जो इवेंट है वो मेरा क्या हो गया पर्सन एक्चुअली हैज़ HIV. पर्सन एक्चुअली हैविंग HIV एंड जो मेरा ए इवेंट है ए मैं बोल देती हूँ स्टूडेंट्स दैट द पर्सन्स HIV टेस्ट इज डायग्नोज्ड एज पॉजिटिव. पर्सन्स HIV टेस्ट, क्योंकि जो चीज़ अपने को गिवन है, गिवन दैट द HIV टेस्ट इज डायग्नोज्ड एज पॉजिटिव, तो पर्सन्स HIV टेस्ट डायग्नाइज्ड एज पॉजिटिव. तो जो हमको गिवन है स्टूडेंट्स उसको हम क्या मान लेंगे ए मान लेंगे. ओके सो ई डैश क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? व्हाट इज माय ई डैश? दैट द पर्सन सेलेक्टेड इज एक्चुअली नॉट हैविंग HIV. पर्सन सेलेक्टेड actually not having HIV. Person selected actually having not having as HIV. उसके एक्चुअली में HIV नहीं है. सो P of E कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? P of E मेरा कितना गिवन है 0.1% को HIV है तो P of E इज इक्वल्स टू 0.1% विच इज इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 100. पॉइंट हटाया 1000 विच इज इक्वल्स टू 0.001. Now what is P of E dash? P of E dash is equals to 1 minus P of E which is equals to 1 minus 0.0001 which is equals to 0.999. Now what is P of A upon E? P of A upon E की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 90%. दैट इज डिटेक्टेड पर्सन जिसको HIV है और वो डिटेक्ट भी क्या हो रहा है पॉजिटिव विच इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 0.9 एंड P ऑफ A अपॉन E डैश इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 1% विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 0.01. सो बाय बेस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? बाय बेस थ्योरम वी से दैट P ऑफ EA इज नथिंग बट P of E into P of A upon E upon P of E into P of A upon E plus P of E dash into P of A upon E dash which is equals to, as soon as I put the value 0.001 into 0.9 upon 0.001 into 0.9 plus 0.999 into 0.01 which is equals to
90/1089 and the value comes out to be 0.083. So इस तरह से students with the help of Bayes theorem we will do such questions. We will continue more questions in our next lecture. Till then students, thank you.